कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान खड़गे जी ने कांग्रेस की पोल खोलकर रख दी और आईना दिखाने का काम भी किया है कि कैसे बगैर बजट के प्रावधान के बड़े बड़े वायदे और बड़ी बड़ी घोषणाएं चुनावों से पहले मुफ्त की योजना चलाने के लिए की और उनके ही 3 राज्यों में तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जनता अपने आप को ठगी हुई महसूस करती है क्योंकि कांग्रेस ने वायदे पूरे नहीं किए। आज हालत ये हो गई है कि यहाँ पर ना 1500 रुपये महिलाओं को मिले हैं, ना ही जो 5 लाख नौकरियाँ मिलनी थी, ना 2 रुपये किलो गोबर खरीदा गया, ना 100 रुपये लीटर दूध खरीदा गया। अनेकों वायदे किए गए लेकिन पूरा कोई हिमाचल प्रदेश में नहीं किया। ना 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में मिले, उल्टा बिजली पर भी सेस लगा दिए गए। पानी जो मुफ्त में मिलता था उस पर सरचार्ज लगा दिया गया। दिया तो कुछ नहीं, जनता की जेब से निकालने का काम कांग्रेस ने किया है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार समय पर तनख्वाह भी नहीं दे पाई थी सरकारी कर्मचारियों की। डीए का तो इंतज़ार करते करते अब सरकारी कर्मचारी हाथ जोड़ने के बाद सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट के थक चुके हैं। सर, खड़गे का बयान आया है कि 2047 का जो रोड मैप था उसकी जानकारी पीएमओ नहीं दे रहा है, क्या कहना चाहिए? विकसित भारत बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी देशवासियों से अपना योगदान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाएंगे और भारत को 2047 में विकसित भारत बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने उस समय मजाक उड़ाया। हमारे आत्मनिर्भर भारत योजना का भी, मेक इन इंडिया का भी कांग्रेस इस पे हंसती थी। लेकिन आज पूरी दुनिया भर में भारत एक आकर्षण का केंद्र बना है, ब्राइट स्पॉट। अगर अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाए तो भारत है। चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, बाकी दुनिया की एजेंसीज हों, सब ने भारत के बढ़ते कदमों की सराहना की है। और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में जब मंदी देखने को मिलती है वहीं भारत एक चमकता सितारा दिखता है। लेकिन कांग्रेस को तो कभी भारत चमकता हुआ चाहिए ही नहीं था। इनकी सरकारों में तो भ्रष्टाचार के नए आरोप लगते थे और हालात भी ऐसे ही बनते थे। सर, कांग्रेस का आरोप है कि कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन ने स्पष्टीकरण दिया है वो खुद को क्लीन चिट दी है, जो हरियाणा इलेक्शन के बात कर रहे थे। मन गढ़ंत आरोप जब कांग्रेस लगाती है और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है तो मैं मन ही मन में सोचता हूं कि जिस पार्टी ने 60 साल इस देश में राज किया हो, आज वही संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है, केवल इसलिए कि वो चुनाव हार गए। कभी EVM पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पर करती हैं और कभी जनता जो वोट डालती है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। जब राज्य जीत जाएं तो EVM ठीक है, हार जाए तो कांग्रेस के लिए खराब है। कांग्रेस की पोल खोल चुकी है। इन्होंने जाति के नाम पर भी बांटने का प्रयास किया, इन्होंने संविधान का डर दिखाकर भी किया। लेकिन जनता अब कांग्रेस का असली चेहरा जान चुकी है और कांग्रेस को लगातार हरा रही है। अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी कांग्रेस की हार होगी, ये दीवार पर लिखा है। सर, मुख्यमंत्री हमीरपुर आए थे, मेडिकल कॉलेज पर दौरे दिया, उन्होंने बार बार यही बात कही कि जो मेडिकल कॉलेज है वो हमारी भी है, क्या कहोगे? भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमें मेडिकल कॉलेज मंजूर किए। जब कांग्रेस की सरकार वीरभद्र जी की यहाँ पर थी, उन्होंने कई सालों तक, 3 साल तक इसके लिए जमीन तक नहीं दी। जमीन भी 2017 में जब जयराम जी मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने आकर यहाँ पर जमीन दी। नड्डा जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, वो भी आए, हम भी गए, हम सब ने मिलकर उसका शिलान्यास भी किया और उसका भवन निर्माण भी किया। 1.5-2 सालों से सरकार से जो बचा हुआ थोड़ा सा कार्य था, जो मात्र 3-4 महीने में होना था, वो 1.5 साल में भी पूरा नहीं हो पाया। देन हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की है और ये बहुत बड़ी सौगात है। एक नहीं, हमने 4-4 नए मेडिकल कॉलेज दिए